कोरोना का फैलाव तेज, मजीद 16 अफराद जाँ बहक, 253 अमवात। मुल्क भर में 11,940 शहरी वायरस से मुतासिर, पंजाब 5,046, सिंध 3,945, खैबर पख्तूनख्वा 1,708, बलूचिस्तान में 656 केसेस, 2,755 मरीज सेहतयाब। मुल्क भर में आज से स्मार्ट लॉकडाउन का आगाज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम से मरीजों और मकामात की निशानदही होगी। हुकूमत का आहिस्ता आहिस्ता पाबंदियां खत्म करने का प्लान, सहरो इफ्तार के औकात में कहीं भी लोड शेडिंग नहीं होगी। सिंध के अंदर एक दफ़ा फिर अपना कंसर्न शो किया। उनका ये कहना था कि कंप्लीट लॉकडाउन की तरफ चलें। बाकी सूबों ने और प्राइम मिनिस्टर और दीगर जो स्टेक होल्डर्स थे उन्होंने इससे इत्तेफाक नहीं किया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ये कहते हैं आपके नंबर ऑफ केसेस जो थे अगर बढ़े हैं तो इसका मतलब है कि आपकी स्ट्रेटजी जो है वो फ्रूटफुल नहीं है। सिंध ने मुकम्मल लॉकडाउन की तजवीज़ दी, वज़ीर आज़म और बाकी सूबों ने इत्तफाक नहीं किया। इमरान खान ने मुराद अली शाह को इक़दामात पर नज़रसानी का भी कहा। फिरदौस आशिक अवान की दुनिया, कामरान खान के साथ में गुफ्तगू। सिंध में रमज़ानुल मुबारक के दौरान भी लॉकडाउन, किराना स्टोर शाम 5 बजे बंद, दूध दही की दुकानें रात 8 बजे तक खोलने की इजाज़त, फ्रूट चाट, समोसे और पकौड़ों के स्टॉल्स लगाने पर पाबंदी, सिर्फ होम डिलीवरी होगी। कराची में नमाज तरावी की घरों में अदायगी की पाबंदी पर मुकम्मल अमल न हो सका। लाइन्स एरिया थानवी मस्जिद में हिफाजती इंतजामात के साथ इबादत, मलीर और सदर में भी छतों पर नमाज तरावी की अदायगी। पंजाब में भी लॉकडाउन में 15 रोज की तौसी, इज्तिमाई इफ्तारी पर पाबंदी, सहर के औकात में दूध दही, इफ्तार में समोसे पकौड़ों की दुकानें खोलने की इजाजत, किराना स्टोर्स, बेकरियां और तंदूर भी सहरी में खुल सकेंगे। पाक फौज का कोरोना ड्यूटी पर इंटरनल सिक्योरिटी अलाउंस न लेने का ऐलान, रकम वायरस के मुतासरीन पर खर्च की जाएगी। आवाम को इबादत की अदायगी में सहूलत पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। सिपा सालार का प्रिंसिपल स्टाफ अफसरान की स्पेशल कॉन्फ्रेंस से खिताब। अगले 15 दिन इंतहाई अहम, कोरोना केसेस तेजी से बढ़ने का खदशा, शहरी महदूद रहें, महफूज रहें और घरों को इबादत गाह बनाएं। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की मीडिया ब्रीफिंग। रहमत, मग़फ़िरत और जहन्नुम से निजात का महीना, मुल्क में आज पहला रोज़ा। कोरोना के बायस मसाजिद में हिफाजती इंतजामात के तहत नमाज तरावी, ज्यादातर शहरियों की घरों में इबादत। सदर मुमलिकत और वजीर आजम की कौम को माह रमजान की मुबारकबाद। पूरी दुनिया कोरोना वायरस की तबाहकारियों से दोचार है। पाकिस्तानी कौम को इस नाजुक सूरत हाल का मुकाबला मुत्तहिद होकर करना है, इमरान खान का पैगाम। कोरोना के हवाले से बैनुल-अक़वामी तहकीक़ात का मुतालिबा मुस्तरद, आज़ादाना इंक्वायरी के पीछे सियासी मकासद हैं। इसकी वजह से वबा के खिलाफ लड़ाई से तवज्जो हट जाएगी। चीन का रद्द अमल। आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज और मैं हूं उमर दराज गोंदल। मैं हूं मरियम ज़ीशान। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में कोरोना से मुतालिक मुल्क भर में ताज़ा तरीन सूरत हाल से आपको आगाह करेंगे। कोरोना मजीद 16 अफराद की जिंदगी निकल चुका है, जिसके बाद मरने वालों की तादाद 253 हो गई। मुल्क भर में मुतासरा अफराद की तादाद 11,940 है, जबकि 2,755 अफराद सेहतयाब भी हो चुके हैं। पंजाब बदस्तूर सबसे ज्यादा मुतासर सूबा है। पंजाब में 5,046 अफराद कोरोना पॉजिटिव हैं, जबकि सिंध में 3,945 अफराद में
कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो 1708 मरीज अब तक जो हैं वो तस्दीक शुदा हैं, जबकि बलूचिस्तान में 656, गिलगित बल्तिस्तान में 307 और इस्लामाबाद में 223 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। पाकिस्तान में अब मरने वाले अफराद की तादाद 250 से तजावुज़ कर गई है। बताया जा रहा है कि मज़ीद 16 अफराद की जान गई है। खैबर पख्तूनख्वा में पहला डॉक्टर कोरोना के खिलाफ जिंदगी की बाजी हार गया है। बताया जा रहा है कि ENT प्रोफेसर डॉक्टर जावेद में चंद हफ्ते पहले कोरोना की तशखीस हुई थी और वो हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में ज़ेर इलाज थे। डॉक्टर मोहम्मद जावेद को वेंटिलेटर पर रखा गया था। इसी बारे में तफसीलात जान लेते हैं। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ जाकिरुल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। जाकिर, बताइएगा इससे मुताल्लिक। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा में पहला डॉक्टर जो है कोरोना के खिलाफ जिंदगी की बाजी हार गया है। ENT डॉक्टर प्रोफेसर डॉक्टर जावेद जो है वो एक हफ्ते कबल कोरोना वायरस का शिकार हुआ था, जिसको बाद में वेंटिलेटर्स पर रखा गया था हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में, और अब वो जान की बाजी हार गया है। उसकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही थी जब तो उसको वेंटिलेटर पर रखा गया था, लेकिन गुज़श्ता रात जो है वो उसकी डेथ हो गई है। और खैबर पख्तूनख्वा में अगर देखा जाए तो 40 से ज्यादा हेल्थ केयर वर्कर जो है वो कोरोना वायरस से शिकार हुए हैं, जिसमें मजीद की हालत जो है वो तशवीशनाक नहीं बताई जा रही है। उसकी हालत जो है वो स्टेबल है, लेकिन डॉक्टर जावेद जो है वो पहला डॉक्टर है खैबर पख्तूनख्वा में जो कोरोना वायरस का शिकार हुआ है और वो मौत की वादी में चला गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जाकिरुल्लाह, आपने अपडेट किया। माह रमज़ान की बरकतों रहमतों का आगाज़ हो गया। पहले रोज़े पर घरों में सहरी का खुसूसी एहतमाम किया गया। कोरोना के बायस मसाजिद में हुकूमती हिदायत के मुताबिक नमाज तरावी अदा की गई। मुल्क भर में स्मार्ट लॉकडाउन के निज़ाम का आज से आगाज़ होने जा रहा है और सिंध में शहरियों के शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक घरों से निकलने पर पाबंदी है। से स्मार्ट लॉकडाउन के निज़ाम पर अमल दरामद का आगाज। विफाकी वजीर असद उमर का कहना है कि टेस्टिंग, ट्रैकिंग, क्वारंटीन या स्मार्ट लॉकडाउन निज़ाम का पायलट टेस्ट लिया गया है। रमज़ान में इफ्तार और सहर के औकात में लोड शेडिंग नहीं होगी। रमज़ान की आमद, मुल्क भर में आज पहली सहरी की गई। माह सयाम के हवाले से हुकूमत ने SOPs पर अमल कराया। सिंध में तरावी की अदायगी घरों पर हुई। कराची में कुछ मकामात पर नमाज तरावी घरों में अदायगी की पाबंदी पर मुकम्मल अमल न हो सका। सिंध में इफ्तारी के लिए फ्रूट चाट, समोसे और पकौड़ों के स्टॉल्स लगाना मना है। रोजेदार सिर्फ होम डिलीवरी के जरिए अशिया मंगवा सकते हैं। किराना स्टोर्स और सब्जी की दुकानें सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी। दूध की दुकानों को रात 8 बजे तक काम की इजाजत होगी। शहरी शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक घरों से नहीं निकल सकते। पंजाब में दूध दही की दुकानों, किराना स्टोर्स को सुबह 2 बजे से 4 बजे तक खोलने की इजाजत दी गई है। तनूर और बेकरियां भी इन्हीं औकात में खुलेंगी। किराना स्टोर्स, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, पोल्ट्री और दूध दही की दुकानें सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी। शहरियों को कोरोना की वबा से महफूज रखने के लिए हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन में 9 मई तक तौसी कर दी गई है। मुख्तलिफ शहरों में क्या सूरत हाल है और मुख्तलिफ सूबे क्या इक़दाम कर रहे हैं। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से यासिर मलिक, कराची से शाहमीर खान, पेशावर से जाकिरुल्लाह, लाहौर से सरफराज खान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले कराची का रुख कर लेते हैं। शाहमीर खान हमारे साथ मौजूद हैं। शाहमीर, रमज़ानुल मुबारक के महीने में लॉकडाउन की क्या सूरत हाल होगी, क्या शक्ल होगी कराची में? जी बिल्कुल, स्मार्ट लॉकडाउन का जो है वो ऐलान किया गया है। कुछ SOPs भी जारी की गई हैं, टाइमिंग्स भी दी गई हैं। मुख्तलिफ कारोबार हैं जो कि रमज़ान मुबारक के हवाले से उनमें खासा रश होता है, तो उनको भी कुछ टाइमिंग दी गई है। उस हवाले से तमाम तर कारोबारी मराकज़ को खोलने की जो है वो इजाज़त दी जाएगी। जो बेशतर शॉपिंग मॉल्स हैं, मार्केटें हैं, वो तो मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगी, लेकिन जो दीगर अशिया खुर्दनोश की दुकानें हैं उनके बारे में बताया जा रहा है कि शाम 5 से रात 10 बजे तक जो है जो रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ से खाना जो है वो डिलीवर किया जा सकता है। टेक अवे की कोई इजाज़त नहीं होगी, जबकि
دیگر جو دکانیں ہیں جس میں گروسری کی دکانیں آ جاتی ہیں، دودھ دہی کی دکانیں آ جاتی ہیں، یہ دکانیں صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک کھلی رہیں گی، اور اس کے علاوہ جو کاروبار ہے وہ وہاں سے بھی صرف ہوم ڈیلیوری جو ہے اس کی اجازت دی گئی ہے۔ ٹیک اوے کی یہاں پہ دکان سے خریداری کی کہیں اجازت نہیں ہے، دکان کھولنے کی کہیں اجازت نہیں دی گئی ہے۔ سموسے، پکوڑے اور فروٹ چاٹ کے جو الگ اسٹالز لگائے جاتے تھے شہر بھر میں رمضان المبارک کی مناسبت سے، ان کی بھی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ نماز تراویح کی جہاں تک بات کی جائے تو اس کے حوالے سے بھی واضح احکامات دیے گئے ہیں کہ کہیں پہ بھی جو ہے اس طرح کے اجتماع نہ ہو، خواہ وہ مذہبی اجتماع ہو یا پھر نماز تراویح کی اجتماع ہو، کسی قسم کے اجتماع کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ سندھ حکومت کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ لاک ڈاؤن میں سختی کی جائے گی، شام 5 سے رات 8 بجے تک کسی شہری کو سڑکوں پر آنے کی اجازت نہیں ہوگی، بلا ضرورت کوئی شہری جو ہے وہ سڑکوں پہ نہیں آئے گا، اگر کوئی آئے گا تو اس کے خلاف فوری قانونی کارروائی بھی عمل میں لائی جائے گی۔ اس کے خلاف جو ہے وہ قانونی کارروائی کی جائے گی۔ اسلام آباد چلتے ہیں، یاسر ملک سے تفصیلات جان لیتے ہیں۔ یاسر، اسلام آباد اور راولپنڈی 2 جڑواں شہر ہیں، یہاں پہ کیا صورتحال ہے اور بالخصوص رمضان میں کیا حکمت عملی ہوگی قانون نافذ کرنے والے اداروں کی؟ جی بالکل، یکم رمضان ہے اور ضلعی انتظامیہ کی جانب سے اور وفاقی حکومت کی جانب سے 9 مئی تک لاک ڈاؤن میں جو ہے وہ توسیع کر دی گئی ہے۔ راولپنڈی اسلام آباد کی اگر بات کی جائے تو آج لوگ جو ہیں وہ اپنے گھروں میں ہی ہیں، کوئی باہر نکلے بلا وجہ جو ہے وہ گھروں سے اپنے باہر نہیں نکل رہے ہیں، اور جو نیا SOP بنایا گیا ہے، سمارٹ لاک ڈاؤن جو متعارف کروایا گیا ہے، اس کے مطابق صرف گروسری، دودھ دہی کی دکانیں جو ہیں وہ کھلی رہیں گی، اور یہ دکانیں صبح 8 بجے سے لے کے رات 8 بجے تک کھلی رہیں گی، اور اس کے بعد یہ تمام تر دکانیں جو ہیں وہ بند کر دی جائیں گی، جس میں دودھ دہی کی دکانیں بھی رات کو بند کر دی جائیں گی۔ عموماً یہ دیکھنے میں آتا تھا کہ سحری کے اوقات میں یہ دکانیں کھلتی تھی، لیکن اب سحری کے ٹائم پر بھی یہ دکانیں بند رکھی جائیں گی۔ دوسری جانب دفعہ 144 کے اوپر سختی سے عمل درآمد بھی کروایا جا رہا ہے، موٹر سائیکل کے اوپر ڈبل سواری پر پابندی عائد کی گئی ہے، اور چونکہ دن بدن کیسز میں بدستور اضافہ ہو رہا ہے اور اس کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے ماہ رمضان میں جو تراویحاں ہیں ان کے لیے بھی جو ہے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ مساجد کے اندر جو سینیٹائزر گیٹ ہیں وہ نصب کر دیے گئے ہیں۔ لوگ کل بھی جو نماز تراویح ادا کی گئی ہیں وہ 6 فٹ کا فاصلہ رکھ کے مساجد کے اندر ادا کی گئی ہیں، اور بہت سی مساجد ایسی ہیں جن میں یہ اعلانات بھی کیے گئے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے گھروں میں بھی نماز تراویح اور نمازیں جو ہیں موجود رہے گا۔ پشاور کا رخ کر لیتے ہیں، ذاکر اللہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ذاکر، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پشاور میں اتنی سختی سے لاک ڈاؤن پر عمل درآمد نہیں کروایا جا رہا، لیکن ماہ رمضان میں اب کیا لاہ عمل ہوگا اور مساجد میں انتظامات کس طرح سے بہتر کیے جا رہے ہیں؟ جی بالکل، خیبر پختونخوا میں تو جزوی طور پر لاک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے، لیکن گزشتہ روز مشیر اطلاعات کی جانب سے سمارٹ لاک ڈاؤن کا اعلان کیا گیا ہے، جس میں جتنے بھی دکانداروں کو استثناء حاصل تھا جزوی لاک ڈاؤن میں، تو وہ دکانیں جو ہے وہ صبح 10 بجے سے شام 4 بجے تک کھلی رہیں گی، جبکہ شام 4 بجے کے بعد جتنی بھی دکانیں ہیں اس کو مکمل طور پہ بند کیا جائے گا، صرف میڈیسن کی دکانیں کھلی رہیں گی۔ یہاں پہ یہ سمارٹ لاک ڈاؤن کا سلسلہ تو شروع ہو گیا ہے، آج پہ یہ یہاں پہ لاگو ہو گیا ہے۔ آج بھی ہم دیکھنے جا رہے ہیں کہ یہاں پہ جتنے بھی دکانیں ہیں وہ 10 بجے کے بعد کھل رہی تھی، جس کو استثناء حاصل ہے جزوی لاک ڈاؤن میں۔ اور دوسری بات یہ کہ آج یکم رمضان بھی ہے، تو یہاں پہ لوگ جو ہے بدستور بازاروں کا رخ تو کرتے ہیں، لیکن آج رش انتہائی کم دکھائی دے رہی ہے، سڑکوں پر بھی ٹریفک انتہائی کم دکھائی دے رہی ہے، کیونکہ آج پہلا روزہ ہے تو زیادہ تر لوگ جو ہے اب بھی گھروں میں محدود ہے۔